तो अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पे, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर में आ जाते, तो यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो बेसिकली कंपोनेंट का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मतलब कि ए जैसे ए वेक्टर होगा, दो वेक्टर होगा, उसका कई कंपोनेंट होगा। तो ये सब जो निकाल रहे हैं क्या, इसका भी कुछ कंपोनेंट होगा। तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जैसे एक ये चीज़ सुने कभी, डायमेंशन? तो हाँ सुनिए भाई, तो डायमेंशन तो एक 2D होता है, एक 3D होता है, ठीक है। और मतलब कि एक होता है 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायरेक्शन में। 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायरेक्शन में। तो ये सब होता है इस 3 डायरेक्शन में। तो इसका भी कंपोनेंट मतलब निकलता है। तो जैसे कि मान लेते एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे P है XY, इसका मतलब क्या हुआ, 2 है, 2 पॉइंट मतलब X और कॉमा Y है, इसका मतलब 2 डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग 2D, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए ये ऐसे कुछ है, ये Y, ये X, ये Y डैश, ये X डैश। तो ये O पॉइंट हुआ, जो यहाँ से कुछ ये पॉइंट होगा P, ठीक है। तो ये होगा X कॉमा Y। तो ऐसे ही हम लोग ये इसको लिखते हैं 2 डायमेंशन। तो ऐसे ही होता है क्या, 3 डायमेंशन। ये हो गया X Y Z। तो इसको हम लोग एक और बात है कि X एक्सिस को हम लोग I कैप से डिनोट करते हैं, Y एक्सिस को J कैप से, और Z एक्सिस को K कैप से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस हुआ, 3 पॉइंट हुआ। तो बेसिकली ये यही हुआ, कुछ खास है नहीं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आप बनाते बनाते सीख जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं पेज टर्न कर लेता हूँ। तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं क्या, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं और कुछ मान लेते हैं जिसे समझाने में इजी होगा आपको। तो एक छोटा सा फिगर मान लेते हैं क्या, ये ऐसा ऐसे 3 एक्सिस वाला फिगर मान लेते हैं, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या बोले थे, जे कैप होगा, इधर क्या होगा, आई कैप होगा, इधर क्या होगा, के कैप होगा, ठीक है भाई। अब हमको एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। जो मान लेते P1 कोई पॉइंट होगा जिसका X1 कॉमा Y1 कॉमा Z1 होगा, ठीक है। और दूसरा मान लेते P2 पॉइंट होगा जिसमें आपको मतलब X2 कॉमा Y2 कॉमा Z2 होगा, ठीक है। तो भाई मान लिए, अब हमको क्या करना है, तो बोल रहा है X1 कॉमा, मान लेते एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते यहाँ होगा, तो इसको ऐड कर देते यहाँ से O से, और एक यहाँ कुछ यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं X1 कॉमा Y1 कॉमा Z1। तो इसको क्या बोलेंगे, P1। और ये हो गया क्या, X2 कॉमा Y2 कॉमा Z2, ठीक है। तो अब हम लोग ये मान लिए। तो अब यहाँ से हमको क्या होगा, ये P2 हो गया। तो अब हमको मान लेते फॉर एग्जांपल कि हमको निकालना है P1 P2, ठीक है। हमको ये वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वेक्टर बताने के लिए आपको इसमें क्या लगेगा, ये बताइए आप। तो बेसिकली इसमें आपका एडिशन लॉ वाला फॉलो होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया भाई, क्योंकि आप बताए थे पहले। तो एडिशन में क्या फॉलो होगा, पैरेललोग्राम होगा या ट्रायंगल होगा। तो भाई आप तो ट्रायंगल में बताए थे कि एंड टू एंड कनेक्शन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे एंड टू एंड कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो भाई ओरिजिनेट तो पैरेललोग्राम में होता था, हाँ भाई, तो पैरेललोग्राम यहाँ पे लगेगा, ठीक है भाई, बहुत अच्छा समझ रहे हो, सही, एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये इमेजिनरी ज्वाइन है, ठीक है, जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो P1 से निकालना है, तो हमको जैसे मान लेते हैं हमको P1 से 2, तो P से इस साइड के लिए निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई। तो अब हमको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं अगर हमको OP लिखना रहता है, ठीक है, तो OP को हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ बताइए बताइए, O वेक्टर माइनस P वेक्टर, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? ओह सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया मैं, P वेक्टर माइनस O वेक्टर, ठीक है। तो P वेक्टर माइनस O वेक्टर होता है, तो अगर मान लीजिए जो O वेक्टर है उसका क्या है 0, 0, 0, क्योंकि ऑरिजिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, P वेक्टर एक्स आई कैप, x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया मेरा OP वेक्टर। अब हमको लिखना है P1 वेक्टर, सॉरी OP2 वेक्टर लिखना है, तो सिमिलरली हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है, माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये मेरा OP वेक्टर है। तो सिमिलरली हमको अगर मान लीजिए P1 P2 वेक्टर लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, ठीक है। तो P2 क्या है, x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। तो इसके लिए सिमिलरली अगर आई कॉमन ले लेते x2 माइनस x1, ठीक है, यहाँ से ये कॉमन लिए, फिर हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1, ठीक है, ये हो गया जे कैप प्लस z2 माइनस z1, ये हो गया के कैप। तो अब इसका मॉड भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, ये हमको हो गया P1 P2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप ये निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, बहुत इजी था, समझ में आ गया। मैं रिपीट कर दूं, ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग इसमें क्या हुआ कि हम लोग बेसिकली 2 पॉइंट माने, ये एक्सिस है हमारे, 2 पॉइंट माने P1 एक P2, ठीक है, और ये ओरिजिन है, और ये P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, और P1 का पॉइंट का x1, y1, z1, P2 का x2, y2, z2, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, हो गया ये ओरिजिन, हो गया ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। तो हमको P1 P2 वेक्टर निकालना था, ठीक है। तो हम क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, OP वेक्टर। OP वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, P1 वेक्टर माइनस O वेक्टर, ठीक है। तो P1 वेक्टर का लिख दिया ऐसे वेक्टर में, और O वेक्टर का तो सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सिमिलरली हम लोग OP वेक्टर को भी, OP2 वेक्टर को भी लिख सकते हैं सिमिलरली। तो अगर जब ये दोनों लिख लिए तो ये P1 P2 वेक्टर लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 वेक्टर। तो P1 P2 वेक्टर का मुझे पता चल गया कि क्या होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मॉड निकाल लिए, P1 P2 वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो कुछ हार्ड है नहीं, बस इजी है समझना, आप ट्राई करो, 2-3 क्वेश्चन बनाओ, सब इजी है। तो हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में एक छोटी सी बात है, ठीक है, 12 क्लास है, ठीक है, एक 12 क्लास नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें कोई आप A सेक्शन में हो, कोई B सेक्शन में हो। तो ऐसा क्यों, मतलब मान लेते हैं कि सब एक सेक्शन में क्यों नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बहुत सारा रीज़न है।
तो वहाँ पे भी सेक्शन बांटा जाता है ना, तो यहाँ पे भी बेसिकली कुछ खास है नहीं। सेक्शन फार्मूला मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी कुछ एक लाइन होगा, उसको बांटा जाता होगा, उसका एक फार्मूला होगा, वही उसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो कोई इंटरनली होता होगा, कोई एक्सटर्नली होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में भी बहुत सारे बच्चे का ग्रुप होता है, और एक होता है बाहर भी बहुत सारे बच्चे का ग्रुप होता है, सेक्शन के बाहर भी। तो वैसे ही भी, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। तो ये एक फिगर है, ठीक है, फिगर मैं बना ले रहा हूँ। ये मान लेते ए वेक्टर, ये ए पॉइंट, ये बी, यहाँ से ओ हो रहा है, ये पी, ठीक है। ये ओ ए का ये वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं ओ पी आर वेक्टर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो। तो आर वेक्टर आप समझ ही रहे हो किस लॉ के हिसाब से होगा, आर वेक्टर का क्या होगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये पार्ट बोलना चाह रहे, ये एम पोर्शन है और ये पार्ट एन पोर्शन है। तो सेक्शन फार्मूला ये क्या हो रहा है, ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इंटरनली कैसे डिवाइड हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ओ ए बी को हम लोग ए बी को किस पार्ट में तोड़ रहे हैं, ए पी प्लस पी बी, ऐसा कुछ तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इंटरनली ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीज़न, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीज़न। तो इंटरनल डिवीज़न में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग अगर ओ पी लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम टाइम्स ऑफ ओ बी, ठीक है, प्लस एन टाइम्स ऑफ ओ ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। भाई ये याद कैसे होगा ये बताओ, ठीक है, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। ओ पी का क्या वैल्यू है, आर इक्वल टू ओ बी का क्या वैल्यू है, बी एम इंटू बी, प्लस ओ ए का क्या है, ए एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। देखो अब याद करने का तरीका, जैसे ये है ओ बी, तो उसके अपोजिट कौन सा डिवीज़न हो रहा है, एम, तो एम इंटू बी, ठीक है। फिर ये याद रखना है बस आपको, इंटरनल में प्लस होता है बस, बाकी कुछ नहीं। एम इंटू अपोजिट बी, फिर उसके एन इंटू अपोजिट उसका क्या है, ए, ठीक है। तो एन इंटू ए, तो दोनों का ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है। वैसे ही आपको एक्सटर्नली भी होगा, ठीक है, देख लेते हैं उसका भी फिगर। तो जैसे ये मान लेते हैं, ये एक पॉइंट होगा पी ओ, ये हो गया, ये मान लेते हैं बी पॉइंट होगा, ये मान लेते हैं ए पॉइंट होगा, ठीक है। ये दोनों अटैच है, ये मान लेते हैं आगे तक, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पी बी का एन हो गया, ठीक है, इतना डिवीज़न, और ये पूरा यहाँ से एम हो गया। तो देख रहे हो कि ये एक्सटर्नली हो ये, क्योंकि ये पूरा है, ए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी ये पूरा है, उसको डिवाइड किया इतना, तो एक्सटर्नली डिवाइड किया था मेरा ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए को हम लोग या तो ओ बी ए के बाहर ये जाके किया, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है, इसको कहेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न। तो एक्सटर्नल कुछ खास है नहीं, तो एक्सटर्नल डिवीज़न में बस जैसे इसमें प्लस था उसमें माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस एन टाइम्स ऑफ ओ ए डिवाइडेड बाई एम माइनस ए, जो ऊपर है वहाँ नीचे साइन है, सिंपलली आर इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बी माइनस एन टाइम्स ऑफ ए एम माइनस ए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है। तो अब बात होता है, एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर बात हुआ कि मिड पॉइंट के बारे में बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मिड पॉइंट ए और बी का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बाई टू, अगर ये बोला तो। और क्या अब नहीं, अगर ये याद नहीं रहता, ठीक है भाई, हमको ये याद नहीं रखना, हाँ हमको बस फार्मूला याद है, हम बताओ कैसे करेंगे, तो ठीक है, आप फार्मूला करो, आपका आंसर ऐसे ही यही आएगा।
एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर का, ठीक है।